हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंडरिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, क्लास का समय हो चुका है, 9 बज चुके हैं। बाल विकास का गहन अध्ययन के अंतर्गत हम लोग तैयारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक, शिक्षक वर्ग 2 और सीजीटेट 2025 तीनों को लेकर हम लोग चल रहे हैं। बाल विकास का ऐसा क्लास आपको पूरे यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगा जिसमें पूरे डिटेल से छत्तीसगढ़ में जैसे क्वेश्चन आते हैं उस लेवल पे गहन अध्ययन के साथ आपको कवर करा रहे हैं। अभी तक आप हमसे जुड़े होंगे तो आप देख रहे होंगे हम लोग ने ये 4 क्लास कंप्लीट कर लिया है। आज 5वां एपिसोड है। एक के बाद एक कंप्लीट देख लीजिएगा। नोट्स आपका तैयार हो रहा होगा शानदार तरीके से बाल विकास का। हम लोग ने अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिए, एक नज़र मार लेते हैं। वृद्धि और विकास हम लोग ने समझा, कैसे उनसे क्वेश्चन बनते ये सब देखा। फिर वृद्धि और विकास में अंतर को समझा। फिर वृद्धि और विकास के सिद्धांत, जितने भी सिद्धांत हैं जो आपके छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती सीजीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है, छत्तीस लेवल पे जैसे क्वेश्चन आते हैं उस लेवल के सिद्धांत हम लोग ने देखे। फिर विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व देखा, फिर उसके कारण देखे हम लोग ने। फिर अगला हम लोग विकास को प्रभावित करने वाले कारक देखे। फिर विकास के विभिन्न आयामों को हम लोग ने अध्ययन किया। और फिर हम लोग ने लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग ने स्टार्ट किया, मानव विकास की अवस्थाएँ। ठीक है, जिसमें 4 प्रकार की अवस्थाओं को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला शैशवावस्था के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ रहे थे। ये शैशवावस्था का लगभग दूसरा क्लास है। बोला था कि कम से कम हर अवस्था के 2-2 3-3 क्लास लेके हम लोग कंप्लीट करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। ऐसा क्लास हम लोग करना चाह रहे हैं जिसमें कोई भी चीज़ ना छूटे। एग्ज़ाम में फिर आप बैठे तो इस बार आपका चयन पक्का हो। नंबर नोट करेंगे, जिन लोग भी नए यूट्यूब में देख रहे होंगे आप हमसे ज़रूर जुड़े। ये क्लासेस तो पूरी निःशुल्क है मेरे द्वारा। साथ ही साथ सीजीपीएससी हैंडरिटन नोट्स टीम के द्वारा जितने भी हम लोग क्लासेस लें, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन नए बन सकते हैं जो 36 लेवल पे इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस कराया जाता है। तो उसके लिए आप हमारे ये वाला नंबर में मैसेज कर दीजिएगा, 75 83 86 44 61। इसके शॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सअप स्टेटस में ताकि सभी लोग जुड़ जाएँ। तो हम लोग विकास पढ़ रहे थे। शैशवावस्था में अलग अलग विकास हम लोग देखा, शारीरिक विकास के बारे में देखा, सामाजिक विकास के बारे में देखा। आज हम लोग क्लास में देख रहे हैं मानसिक विकास। लाइन से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, ऐसे में नहीं समझ में आएगा। और मेरा क्लास पूरा टू द पॉइंट नोट जैसे है, इसको पढ़ लिया फिर आपको इधर उधर बुक के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। लूसेंट भी फैल है, ओपन आपको बोल रहा हूँ, लूसेंट सब फैल है इसके सामने जो नोट्स मैं आपको लेके आया हूँ। ठीक है, चलिएगा, पूरा अंतिम तक बने रहिएगा। देखते हैं, चलिए शैशवावस्था में मानसिक विकास। अब मानसिक विकास कैसे होता है उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। शैशवावस्था में कैसे कैसे मानसिक का विकास होता है, जो बुद्धि होता है बच्चे का वो कैसे विकसित होते जाता है। ठीक है, चलेगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। शैशव काल में शिशुओं में जो परिवर्तन होते हैं वह वृद्धि और विकास पर निर्भर करता है। स्वाभाविक सी बात है, सब चीज़ वृद्धि और विकास पे ही निर्भर करता है, चाहे वो मानसिक विकास हो चाहे वो सामाजिक विकास हो, मेन रहता है वृद्धि और विकास। ठीक, अब उसी के अंदर अगर हम लोग आगे देखते हैं, शिशुओं में यह परिवर्तन बहुत ही तेज़ी से अचानक होते हैं और यह अचानक हुए परिवर्तन व्यक्तिगत विभिन्नता की पुष्टि करते हैं। अचानक से देखेंगे आप, कुछ बच्चे एकदम टैलेंटेड होने लग जाता है, कोई एकदम जवाब देने लगता है, क्वेश्चन पूछोगे बच्चे क्लास में अचानक से सीखने लगते हैं, पढ़ना सीख जाता है एक ही दिन में। और कोई बच्चा रहता है जो बार बार सिखाने के बाद भी वो सीखता नहीं है, थोड़ा उसका जो बुद्धि है वो थोड़ा सा स्लो चलता है। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है इसमें मानसिक विकास में। ठीक है, किसी का जो बुद्धि रहता है वो ज़्यादा तेज़ रहता है, किसी बच्चे का धीरे धीरे आते जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बोला था कि मैं हर क्लास में आपको 2 से 3 कथन वाला क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो टू द पॉइंट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। लगभग 100 से 150 कथन मैं आपको बताऊंगा, वही कथन आपको अलग से कॉपी में नोट करते जाना है, उसी से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इन कथनों को मैं जोड़ के बताऊँगा कि हम लोग कहाँ पर से वो कथन को उठा रहे हैं। ठीक, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं शैशवावस्था में मानसिक विकास, तो उससे रिलेटेड जो जो कथन है उसको भी हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। सोरेनसन ने लिखा है, नोट करेंगे इसको, सोरेनसन ने क्या लिखा है, जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति वर्ष बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होते जाता है। ठीक है, सोरेनसन ने लिखा है जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति महीने, प्रति वर्ष जैसे जैसे बढ़ते जाता है उनकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होते जाता है। ये किसने बोला है? सोरेनसन ने। तो डायरेक्ट या तो कथन को दे देता है या इसको दे देता है। सोरेनसन ने शैशवावस्था में मानसिक विकास के संबंध में क्या कथन बोला है, तो ऑप्शन में ये रहेगा, या इसको दे देगा कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति वर्ष बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता है। उपरोक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया है, तो सोरेनसन आपके ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, ये इंग्लिश वाले भी देख लेंगे। ठीक है, चलेगा, आगे देखते हैं। आगे ध्यान से सुनेंगे, पूरा एकदम थ्योरिक फॉर्म में लाया हूं ताकि आप कहानी जैसे इसको नोट्स बना के लिख के जरूर पढ़िएगा ना। शिशु के जन्म के समय छींकना, चूसना, हिचकी लेना, हाथ पैर का संचालन करना, चौंक जाना इत्यादि क्रियाएं शिशु में स्वयं होती है। इसको कहीं से सीखना नहीं पड़ता उसको, या कोई सिखाता नहीं है। ये स्वैच्छिक क्रिया जो अपने आप बच्चा सीखने लगता है, करने लगता है। शिशु का मानसिक विकास उसकी ज्ञानेंद्रियों पर निर्भर करता है।
वह वस्तुओं को देखकर उसके आकार के आधार पर अपने मस्तिष्क में कल्पना तैयार करता है। शिशु अपने मानसिक विकास के आधार ही अपने शारीरिक अंगों का सही उपयोग करना शुरू करता है। भाई अपना दिमाग में सोचेगा कि इसको ऐसे करूं, कल्पना करेगा, फिर वो अपने शरीर का उपयोग करेगा, हाथ को ले जाएगा, उसको पकड़ेगा। ठीक है, तो अपने मानसिक विकास के आधार पर ही अपने शारीरिक अंगों का प्रयोग करता है। पहले वर्ष में शिशुओं में संवेगों की अभिव्यक्ति, जो संवेग की अभिव्यक्ति मतलब समझो, जो रोना, हंसना, मुस्कुराना, घृणा करना, ये सब चीज़ें, ठीक है, संवेग की अभिव्यक्ति आते हैं। शारीरिक अंगों में परिवर्तन, अपनी पसंद नापसंद को जानना एवं अभिव्यक्त करना, विभिन्न आवाज़ निकालना, वस्तुओं का उपयोग शुरू कर देते हैं। ये सब मानसिक क्रिया के अंतर्गत आ रहा है। मस्तिष्क में ही ये सब चीज़ें होना स्टार्ट होता है। ठीक है, जब वह दूसरे वर्ष में प्रवेश करता है तो वह बोलना शुरू कर देता है। तीसरे और चौथे साल में बच्चा लिखना भी सीख जाता है, हाथों पर नियंत्रण करना भी जान जाता है। विकास के अंतिम समय में बोलना, लिखना, गिनती करना, वाक्यों को दोहराना इत्यादि कार्य सीखता है। ये उसके मानसिक विकास की स्थिति है। बस ज़्यादा कुछ नहीं है इससे। क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट था, कथन आप लोग याद रखेंगे, बाकी आप कहानी जैसे इसको पढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग ने पढ़ लिया शैशवावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है। चलिए आगे देखेंगे आप। अगला हम लोग का विकास है संवेगात्मक विकास। संवेग मतलब आप लोग जानते हो ना, जो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, हंसना, रोना, घृणा करना, मुस्कुराना, ये सब संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आता है। तो चलिए देखते हैं इमोशनल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। जितने लोग नए देख रहे हैं ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप पूरा क्लास देखिए। आप अभी से नोट्स बना के रखेंगे, अभी से तैयारी करके रखेंगे, तो जब भी विज्ञापन आएगा आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा। फिर आप एक बार नोट्स बना रहेगा, उसको रिवीजन बस करेंगे। ठीक है, ये मार्केट में नहीं मिलेगा। कई लोग बार बार कमेंट करते सर कौन सा बुक है, तो ये बुक आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हम लोग के संबंधित बुक है, ये आपको मार्केट में उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो आप लोग परेशान ना, नोट्स बनाइए। ठीक है, नोट्स के लिए पैसा वैसा कोई नहीं ले रहा, हम आपको निःशुल्क यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, बालकों के संवेगात्मक विकास से संबंधित निम्न बातों का उल्लेखनीय। देखिए, बालक अपने जन्म के समय से ही रोना, हाथ पैर में गति, चिल्लाना जैसे संवेगात्मक व्यवहार को अभिव्यक्त करता है। देखे होंगे बच्चे जैसे ही पैदा होता है फिर रोना स्टार्ट कर देता है, हाथ पैर में गति, ये सब संवेगात्मक व्यवहार वो स्वतः अपने मन से करने लगता है। ठीक है, शिशु के जन्म के समय उसके संवेगों में अस्थिरता पाई जाती है। समय समय पर उसके संवेग परिवर्तित होते रहते हैं, किंतु जैसे जैसे वह बड़ा होते जाता है उसके संवेग में स्थिरता होती जाती है। ठीक है, चलेगा, आगे पढ़ते जाते हैं। बालक जब 2 से 3 महीने का होता है तो उसके संवेगों में तीव्रता बढ़ जाती है। 2 से 3 महीने जैसे होता है संवेग में तीव्रता बढ़ जाती है। जैसे जब उसे भूख लगती है तो दूध पीने के लिए रोता रहता है, लेकिन उम्र के साथ उसके व्यवहार में तीव्रता स्थिर रूप लेने लगती है। ठीक है, भी बड़ा होते जाता है तो जो संवेग व्यवहार है, व्यवहार में आने लगता है, संवेग में स्थिरता आने लगती है। ठीक, आगे देखते हैं। शिशुओं के संवेग धीरे धीरे परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे पहले खुश होने पर वह मुस्कुराता है, किंतु कभी वह खुश होने पर चिल्लाकर अपनी खुशी व्यक्त करता है। देखिए, बदल रहे हैं ना, खुश ही होना है, संवेग क्या है, खुश होना। लेकिन खुश होने में पहले क्या, केवल मुस्कुराना जानता है, वो केवल मुस्कुरा देता है। फिर कुछ समय बाद वो धीरे धीरे बोलने, बात करने, चिल्लाने लगता है, तो फिर मुस्कुराने के साथ साथ वो चिल्लाने लगता है। तो संवेग परिवर्तित हो रहा है समय के साथ। कभी वह कुछ अलग बोलकर भी अपनी खुशी व्यक्त करता है। ठीक है, चलिए आगे जानते जाएंगे। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते जाइएगा। प्रारंभ में छोटा शिशु किसी चीज़ से नहीं डरता, किंतु जैसे जैसे उनमें समझ का विकास होता है उसमें डर पैदा हो जाता है। पहले बच्चा क्या है, आग को भी, आप लोग देखे होंगे, छोटा बच्चा रहता है वो आग को भी पकड़ने लगता है। आप चिमनी दिया जला कर रख देंगे तो छोटा बच्चा जाएगा उसको पकड़ता है, वो नहीं डरता है। लेकिन जैसे समझता है कि उसको जब पकड़ता है जलने लगता है, दर्द होता है, तो समझ विकसित होता है, तो क्या करता है, फिर उसमें डर पैदा होते जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे। शैशवावस्था में बच्चे में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। वो जैसा देखता है वैसे ही करने लगता है, इसे बोलते हैं अनुकरण की प्रवृत्ति। शिशुओं में 3-4 वर्ष की उम्र में प्रेम का विकास होता है और वह उसकी अभिव्यक्ति भी करने लगता है। ठीक है, तो शिशुओं में 3-4 वर्ष की उम्र में प्रेम का विकास होता है और वह उसकी अभिव्यक्ति भी करने लगता है। ठीक है, उसको दिखाने लगता है, व्यवहार में लाने लगता है। तो ये हमारा हो गया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा है। ये हमका जो संवेगात्मक विकास है, कैसे शैशवावस्था में जो व्यवहार में परिवर्तन आते जाता है, संवेग में परिवर्तन होता है, उसके बारे में हम लोग ने 7 पॉइंट में देखा। चलिए अब लास्ट अंतिम देखते हैं, चारित्रिक विकास। चरित्र, कैरेक्टर क्या कैसे विकास होते हैं। शैशवावस्था में चारित्रिक विकास, बालक का चारित्रिक विकास निम्नानुसार होता है। ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन यही सबसे बनता है, कोई नया कुछ नहीं आता है। 3 महीने तक के बालक को सही गलत के व्यवहार का ज्ञान नहीं होता।
ये मंथ जो बोल रहे हैं इसको आपको हाईलाइट करके रखना है, इसको समझ के रखना है। ऑप्शन में आपको मैं पिछले क्लास में भी बताया था, इधर देता महीने दे देता है, 3 महीने 4 महीने 5 महीने, इधर उसके व्यवहार को दिया था, फिर उसको सही जोड़ी मिला के जमाना रहता है। ऐसा कूट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो कोई नया नहीं आता, यही सबसे आता है। आपको बुक में ये सब नहीं दिया रहता है। मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, आप जो भी बुक पढ़े होंगे, ठीक है, जो प्रसिद्ध हरियाणा प्रबोध या और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बुक होंगे, लूसेंट, आप देखिएगा इतना डिटेल में अगर आपको कहीं दिया होगा ये महीने वाला, तो आप लोग मेरे कमेंट करके बताइएगा किस बुक में है करके, उसी को हम लोग प्रेफरेंस कर देंगे, ठीक है। तो नहीं दिया रहता, इसीलिए हम लोग ने थोड़ा डिटेल में इसको नोट्स को बनाया है, ताकि जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है उस पैटर्न में आपका तैयार हो पाए, ठीक है। चलिएगा, यूनिक है, मैं बार बोल रहा हूँ, नोट्स बना के चलिएगा। 3 महीने तक के बालक को सही गलत के व्यवहार का ज्ञान नहीं होता है। 1 साल की अवस्था में वह अपने से बड़े की आज्ञा मानना सीख जाता है। 1 साल की अवस्था तक, 1 वर्ष तक आते आते वो अपने से बड़े की आज्ञा मानना लग जाता है, मतलब उसको बोलो कि ऐसा मत कर, उसको मत छू, तो वो नहीं छूटा है, ठीक है। फिर आगे 2 साल की अवस्था में वह व्यवहार को समझने लगता है। अपने लिए वह स्वार्थी होता जाता है। अपने सामानों की साझेदारी वह किसी से नहीं करना चाहता। अगर उसके सामान को उसके खिलौना कोई ले लेता है तो रोने लगता है। तो ये 2 साल की अवस्था तक के उसके व्यवहार में आते जाते हैं। आगे देखेंगे, 3 साल की अवस्था तक वह समझने लगता है कि उसे बड़ों की आज्ञा मानकर काम करना चाहिए, ठीक है। पहले क्या है, बड़ों की आज्ञा मानने लगता है, लेकिन अपने मन से भी करता है, ठीक है। सही गलत का तो समझ नहीं आ पा रहा था, लेकिन 3 साल के होते होते उसको समझ में आ जाता है कि अपने से बड़ों की आज्ञा मानकर काम करना चाहिए। आगे देखिए, 4 साल में वह अपने अच्छे बुरे कार्यों की पहचान कर लेता है। कुछ काम करता है, फिर उसको समझ में आ जाता है, अरे मैं गलती कर दिया, अरे गलत हो गया, फिर वो चुपचाप बचने लगता है, छिपने लगता है। तो 4 साल के आते आते उसे अच्छे बुरे कार्यों की पहचान कर लेता है। आगे देखेंगे, 5 साल की आयु तक वह माता पिता की इच्छा के अनुसार कार्य करने लगता है। 5 साल की आयु जब होते होते फिर जैसे माता पिता बोलते हैं उसी अनुसार वो कार्य करने लगता है। तो ये इस प्रकार से सहसावस्था में हम लोग 6 वर्ष को लेकर चल रहे हैं। 0 से 6 वर्ष, मैं आपको इसका भी कॉन्सेप्ट बता दिया था कि ऑप्शन में 0 से 2 वर्ष रहेगा, 2 वर्ष रह लीजिएगा। अगर नहीं रहेगा तो बड़े लेवल पर 0 से 6 वर्ष को भी सहसावस्था में माना जाता है। ये दोनों चीज़ें आपको मैं क्लियर कर दिया था। तो अभी हम लोग 0 से 6 वर्ष तक के जो विकास उसको लेके चल रहे हैं ना, इसका सीधा हम लोग बाल्यावस्था आएंगे 6 वर्ष से ऊपर। चलिएगा, लास्ट पॉइंट देखते हैं, सहसावस्था में शिक्षा का स्वरूप। देखिए हम लोग एकदम डिटेल से पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ों को हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। सहसावस्था जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने थ्योरी हो सकते हैं, सभी को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलेगा, देखते हैं। सहसावस्था में शिक्षा के स्वरूप को निम्न प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। कैसा रहता है शिक्षा का स्वरूप? सबसे पहले देखते हैं उत्तम व्यवहार, प्रॉपर बिहेवियर। सहसावस्था में बालक आत्मनिर्भर होकर कोई कार्य नहीं कर पाता, वो अपने कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। स्वाभाविक सी बात, छोटा बच्चा कहाँ अपने मन से कर पाएगा, दूसरे पर निर्भर रहता है। उसको भूख भी लगता है तो रोता है, दूसरा लाख खिलाता है। ऐसी स्थिति में माता पिता शिक्षकों को उनकी मन स्थिति को समझकर उसे ममता से पूर्ण, प्रेम से पूर्वक, सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे उनमें शिक्षक स्वरूप होना चाहिए, उत्तम व्यवहार करना चाहिए उससे सहसावस्था में बच्चों से, ठीक। आगे अगला क्या करना चाहिए, जिज्ञासा को शांत करना चाहिए, सेटिस्फैक्शन ऑफ क्यूरियोसिटी। क्रो एंड क्रो के अनुसार, देखिए फिर से यहाँ पे कथन वाला मैं आपको डाल दिया हूँ, ध्यान रखेंगे, इसको नोट करेंगे, ठीक है। ये उसका प्रेफरेंस रहता है, इसको आप लोग नहीं देखना पड़ेगा, बुक का नाम है, पेज नंबर उसका जहाँ से हम लोग उठाएं, ठीक है। चलेगा, शिशु शीघ्र ही अपनी आसपास की वस्तुओं के संबंध में अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने लगता है। ये किसने बोला है? तो क्रो एंड क्रो ने। ये पूछ देता है, शिशु शीघ्र ही अपने आसपास की वस्तुओं के संबंध में अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने लगता है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक ने बोला है? क्रो एंड क्रो ने। बालक के मन में अपने आसपास के वातावरण के प्रति बहुत उत्सुकता रहती है, वह इस उत्सुकता को प्रश्न पूछकर दूर करना चाहता है। माता पिता एवं शिक्षकों को बालक के प्रश्नों का जवाब देकर उसकी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। चलिए, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, आपको सभी बच्चों की जिज्ञासा को पूरा करना है आपको। उत्तम वातावरण, बालक के विकास के लिए अच्छे और स्वस्थ वातावरण का होना आवश्यक है, इसीलिए विद्यालय एवं घर के वातावरण को शांत, प्रिय और सुरक्षित होना आवश्यक है, ठीक है। तो अपने विद्यालय के वातावरण हो गया, घर का वातावरण हुआ, इसको शांत, प्रिय और सुरक्षित रखना चाहिए, ठीक। आगे देखेंगे, आंतरिक गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इनेट ट्रांजिट। प्रत्येक बालक में आंतरिक गुण निहित होते हैं। सब बच्चे में अंदर में कुछ ना कुछ काबिलियत बोल सकते हैं, ठीक है, रहती ही है, उसको थोड़ा सा निखारना पड़ता है, ठीक है। हमें शिक्षा के माध्यम से बालक के उन आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए आज हम बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा को नियंत्रित करने हेतु अग्रसर हैं,
ठीक है। बालक को हम लोग केंद्र में रख के चलना है, उनमें वैज्ञानिकता का भाव लाना है। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट आप करके बताइए ताकि बच्चा खुद सोचे कि मैं भी ऐसा बना के देखूँ, घर में कुछ कुछ बनाने लगे वो। तो ऐसे उनमें जो आंतरिक गुण है वो निखर के आता है। तो आपको वो बच्चों के आंतरिक गुणों के विकास के लिए ध्यान रखना है कि उनके आंतरिक गुणों को हमको बाहर लाना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छी आदतों का निर्माण, ठीक। इसके लिए ड्राइडेन ने क्या बोला है? ड्राइडेन का कथन है कि पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं, फिर हमारी आदतें हमारा निर्माण करती है। ठीक, एकदम फैक्ट बातें हैं, आपको भी इसको अपनाना पड़ेगा। आपको डेली क्लास करना है, अपने आदत में लाइए, फिर यही आदत आपको क्या करेगा, आपका निर्माण करेगा एक शिक्षक के रूप में। ये हर जगह लागू होता है। पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं, फिर वही आदतें हमारा निर्माण करती हैं, ठीक है। ये कथन किसने बोला? ड्राइडेन ने बोला, याद रखेंगे इसको। हमें इस मूल वाक्य को स्मरण करते हुए उन्हें हमेशा अच्छे कार्यों को करने हेतु प्रेरित करना चाहिए, नैतिक मूल्यों का ज्ञान देना चाहिए, सत्य बोलने, बड़ों का आदर करने, अपना कार्य स्वयं करने हेतु प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण करना है। आगे देखेंगे आत्मनिर्भरता का विकास। बालक को कार्य करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए ताकि वह स्वतंत्र होकर निर्णय ले एवं आत्मनिर्भर बन सके। स्वतंत्रता प्राप्त होने से छात्रों में स्वयं सीखने, कार्य करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। अगर बच्चों को नियमित हम लोग रेगुलेट करेंगे तो अच्छा रहता है, अगर रेगुलेट नहीं किए तो थोड़ा सा दिक्कत आने लगता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला देखते हैं मानसिक क्रिया करने हेतु अवसर प्रदान करना, ठीक है। बच्चों को हम लोग कुछ कुछ छोटी छोटी एक्टिविटी कराना चाहिए, मेंटल एक्टिविटी के नाम से जिसको जाना जाता है, ताकि जैसे पजल सॉल्व कराना हो गया, शतरंज खिलाना हो गया, ताकि उनका सोचने समझने की शक्ति बढ़ते जाए, वैज्ञानिक क्रिएटिविटी आए, ऐसी क्रियाएं हमको कराना रहता है, ठीक है। बालक में मानसिक क्रियाएँ बहुत तेज़ी से होती है, इसीलिए उन्हें सोचने विचारने को अत्यधिक अवसर प्रदान करने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्वयं को प्रदर्शित करना। बच्चे को अवसर देना चाहिए कि वो अपने स्वयं को प्रदर्शित कर पाए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी देना चाहिए सेल्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। शिशु अपनी पहचान बनाने के लिए स्वयं को प्रदर्शित करने की कोशिश करता है, इसीलिए उन्हें कार्यों को पूर्ण करने हेतु अवसर देना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 9वां पॉइंट हमारा सामाजिक भावना का विकास। शिशु के बड़े होने के साथ साथ उनकी अपने दोस्तों के साथ खेलना, आसपास के व्यक्तियों से बातचीत करना, जैसे सामाजिक भावना का विकास शुरू हो जाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। वास्तविकता का ज्ञान और नॉलेज ऑफ रियलिटी। शैशवावस्था में बालक के मन में अवधारणाएं विकसित नहीं हो पाती, वह कल्पनाओं में जीने की कोशिश करता है और उसी कल्पना को ही संसार का स्वरूप समझता है। इसीलिए उन्हें कल्पना जगत से बाहर निकालना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए उन्हें कल्पना जगत से बाहर निकालकर वास्तविक जगत से जोड़ना आवश्यक है। उसे ऐसे विषयों से परिचित कराना जो सिद्धांतों पर आधारित हो, जो जीवन की वास्तविकता को समझा सके, इसमें हमको ध्यान देना चाहिए, तभी वो सफल हो पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों को वास्तविकता का ज्ञान देना ये हमारा सर्वस्व प्राथमिकता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 11वां पॉइंट मूल प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना। मूल प्रवृत्तियाँ बालक के व्यवहार का आधार है, इसीलिए इन मूल प्रवृत्तियों को हमेशा विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, इनकी इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए मूल प्रवृत्ति मैं आगे बता चुका था, इसीलिए अभी डिटेल नहीं कर रहा हूँ। आप लगातार क्लास देख रहे होंगे, लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। जो नए होंगे आपको पूरा क्लास देखना पड़ेगा शुरू से अंत तक के। बार बार देखेंगे। खेल के द्वारा शिक्षा, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। नई शिक्षा नीति में इस चीज़ को सबसे प्राथमिकता दिया जा रहा है। खेल खेल में भी बालक बहुत सारी क्रियाएँ संपादित करने से सीखता है। चित्र और कहानियों के माध्यम से भी बालक में वातावरण को चित्र और कहानियों द्वारा शिक्षा समझने हेतु प्रयास करवाना चाहिए। तो मतलब खेल खेल से ही उनको कोई भी शिक्षा देना है, आप देंगे तो ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाते हैं। आगे देखते हैं। क्रिया द्वारा शिक्षा, लर्निंग बाय प्ले। शिशुओं में खेल खेल में कार्य करने की इच्छा जागृत होती है, उन्हें अवसर प्रदान करना चाहिए। वही चीज़ है, दोनों चीज़ें, खेल द्वारा शिक्षा या क्रिया द्वारा शिक्षा। आगे देखते हैं। विभिन्न अंगों की शिक्षा। रूसो के अनुसार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रूसो व्यक्ति के बारे में हम लोग आगे और पढ़ेंगे। सबसे मेन है रूसो के बारे में बहुत आपको जानना पड़ेगा। बाल विकास अगर आप पढ़ रहे हैं, रूसो के बारे में नहीं जानते फिर आपकी पढ़ाई अधूरी है। रूसो के अनुसार क्या क्या बोला है? बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन हो जाता है। बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। सबसे पहले यही चीज़ उसको सिखाता है। ये कौन बोला? रूसो ने बोला है, ठीक है। इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्षों में ही पहचान कर सकता है, सोच सकता है, याद कर सकता है, ठीक है।
तो ये हम लोग ने टोटल 14 प्रकार के पॉइंट हम लोग ने इसके अंतर्गत देखा, जो आपको पूरा याद होना चाहिए। नोट्स बना के रखिएगा। नए क्वेश्चन, कूट वाले क्वेश्चन यही सबसे बनता है। आपको लग रहा हो कि बस थ्योरी है, बुक टाइप को पढ़ा देना है करके, लेकिन नहीं, यही मेन आपका सार है चयन के लिए। अगर आपको सच में चयन चाहिए तो आपको इस चीज़ को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा क्लास ले रहा हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं ले रहा हूँ। आज ये तो यहीं ख़त्म हो रहा है सहसावस्था। थोड़ा सा उपसंहार देख लेते हैं। व्यवस्थित प्रकार से नोट्स हम लोग ने बनाया, हो सकेगा इसको आगे फ्यूचर में उपलब्ध भी कराएंगे। बाकी आप लोग नोट्स बनाएंगे, यहीं से पढ़िए, ठीक है। पीडीएफ नहीं मिलेगा इसका, ठीक है। चलिए, शिक्षा आयोग ने क्या बोला, ध्यान सुनिएगा। शिक्षा आयोग ने शिशु शिक्षा या पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की सिफारिश करते हुए लिखा है 3 और 10 के बीच के वर्ष के जो बालक होते हैं उनकी शारीरिक, संवेगात्मक और मानसिक विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। अतः हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अधिक से अधिक संभव विस्तार की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। शिक्षा आयोग ने स्वीकार किया है कि 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक विकास के लिए सबसे मेन आयु यही है। इसी से हमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए जो पूर्व माध्यमिक शाला मतलब प्राथमिक शाला, पूर्व प्राथमिक शिक्षा मतलब प्राथमिक शाला जो 1ली से 5वीं तक, उस बीच हमको बहुत ध्यान से इस चीज़ को, इन विकास को समझना होगा। सहसावस्था की जो परिभाषा हमने तैयार की है उसे स्वरूप में ढालने हेतु हर संभव प्रयास आवश्यक रूप से करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग पूरा डिटेल में हम लोग सहसावस्था को पढ़ लिया। 3 क्लास लगभग सहसावस्था की हुई है, तो आप लोग तीनों देखिएगा, कंटिन्यू देखिएगा और आगे कंटिन्यू, ये आगे अभी एपिसोड पे एपिसोड चलते जाएगा। धैर्य बना के जुड़े रहा करें, डेली आप क्लास अटेंड करिए। और जिन लोग भी नए जुड़े हैं हमसे ज़रूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी अपडेट हो, कोई भी क्लास आपको ना छूटे, क्योंकि तैयारी आपको करना है, चयन लेना है। मतलब सबसे बेस्ट तरीका आपका यही है, प्रैक्टिस और थ्योरी, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसका, तो ये हमारा नंबर है, नोट करेंगे 75 83 86 44 61। जुड़िए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप कितना भी बुक पढ़ लो, कहीं भी कोचिंग कर रहे होंगे, कहीं आप पैड कोर्स भी खरीदे होंगे, तो आपकी तैयारी अधूरी है। चयन बिल्कुल नहीं होगा जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऑल बस व्हाट्सएप स्टेटस में अपना शेयर जरूर करें जितने लोग भी देख रहे हैं, ताकि ज़्यादा लोग जुड़े और बेहतर क्लास हम आपको दे पाएँ।